स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वान के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और वो अपने हाथ को देखकर कहता है कि अच्छा तो फीचर विंग्स होने का मतलब ये होता है। फिर वो मियो और बियो की तरफ देखता है और झुकते हुए कहता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ का भी रिस्क लिया है। ये सुनकर मियो कहती है कि अब अपनी पावर उस मॉन्स्टर पर टेस्ट कर देखो, लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक मियो और बियो पर अटैक कर देता है। लेकिन वान तेजी से उनके पीछे आ जाता है और उनको उठाकर कहीं दूर ले जाता है और एक पहाड़ पर उनको खड़ा कर कहता है कि आप दोनों यहाँ पर सेफ हैं। फिर वो पहाड़ से तेजी से जंप मार देता है और सोचता है कि मेरी जंप और स्पीड दोनों ही बढ़ गई हैं और उस मॉन्स्टर पर जोरदार जाकर एक पंच मार देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर अपनी पावर से वान पर अटैक करने लगता है। ये देखकर वान वहाँ से भागने लगता है। फिर मियो दूर से कहती है कि अब तुम्हारे पास ट्रू क्यू है, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर भी ट्रू क्यू इस्तेमाल कर सकता है, तुम भी अपनी ट्रू क्यू इस्तेमाल कर देखो। ये सुनकर वान कहता है कि हाँ अब मैं ट्रू क्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वान अपने मुक्के के अंदर ट्रू क्यू को डाल देता है और फिर तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उसको पंच मारने जाता है। लेकिन जब इस बार वान उस मॉन्स्टर को पंच मारता है तो इस पंच से उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो मॉन्स्टर दूर जाकर दीवार पर लगता है, लेकिन इससे गुफा गिरने लगती है। फिर मियो वान को बुलाते हुए कहती है कि इधर जल्दी से वापस आओ, ये गुफा गिरने वाली है और हमें यहाँ से अब निकलना होगा। फिर वान उस पहाड़ पर वापस आता है और कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। फिर मियो उसको कुछ देती है और उसको कहती है कि इस पर अपने ब्लड का कतरा एक डालो, जिससे ये तुम्हें अपना मास्टर पहचान लेगा। असल में वो एक स्टोरेज रिंग होती है। फिर वान उस पर अपने ब्लड का एक कतरा डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गुफा हर तरफ से नीचे गिर रही होती है और वो मॉन्स्टर भी गुफा से बाहर भाग जाता है। फिर वान सिस्टर मियो और बियो को कहता है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं हाँ ठीक है, और वो दोनों तेजी से उस रिंग के अंदर चले जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वान एक टब में पानी भर रहा होता है और सिस्टर मियो को कहता है कि अगर आप लोगों को नहाना ही था तो आप लोग हमारे फैमिली का मेन बात इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मियो वान के सर पर हाथ मारते हुए कहती है कि हमारी आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, अगर हमारी आइडेंटिटी किसी को पता चल गई तो सबसे पहले मरने वाले भी तुम ही होगे। फिर मियो अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर वान कहता है कि क्या मैं बाहर जाऊं? ये सुनकर मियो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहीं रुकना होगा। पीछे से बियो आकर कहती है पीछे घूम जाओ और आंखें बंद कर लो। फिर वान पीछे घूम जाता है और वो दोनों बात लेने लगते हैं। फिर पीछे से मियो कहती है लेकिन मेरे पास अब भी तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुनकर वान कहता है कि वो क्या है। फिर मियो वान को अपने पास बुलाती है। वान आंखें बंद करके मियो के पास जाता है। मियो कहती है कि अपना सर जरा नीचे करो और फिर वो वान के फोरहेड पर फिंगर टच करती है। फिर वान एक अलग सी जगह पर पहुंच जाता है। फिर मियो कहती है कि ये मेरा कल्टीवेशन मेथड है जिसका नाम डिवाइन फोर सिंबल आर्ट है, और कहती है कि ये कल्टीवेशन मेथड मैंने जितना भी समझा है ये सब कुछ तुम्हें पास हो जाएगा। और वान को कहती है कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर मियो कहते हैं कि इस मेथड को चलाने के लिए तुम्हें ट्रू क्यू को फील करना होगा। फिर वान कहता है कि मैं कोशिश कर देखता हूँ। फिर वान कहता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर फायर महसूस कर सकता हूँ। फिर मियो कहती है कि ये फायर नहीं, ये ट्रू क्यू है, और कहती है कि तुमने बहुत जल्दी ही इसको चलाना सीख लिया है, लेकिन तुम्हें अब भी और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर बियो कहती है कि मेरी जूनियर सिस्टर एक एल्केमिस्ट है और कहती है कि एल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है, लेकिन कहती है कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स मत करना। फिर वान कहता है कि मुझे भी अब इन सिस्टर्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इन सिस्टर्स के पास वाकई में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कहीं ये तो नहीं ये दोनों मोर्टल लेवल 8 पर हो। फिर वान कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये उससे भी ज्यादा ऊपर हो सकते हैं। फिर वान देखता है कि मियो वान को देख रही होती है। फिर वान मियो की तरफ देख कर बोलता है कि क्या ये सच है? फिर मियो कहती है तुम फिर मोटर मास्टर इलम तक जानते हो, लेकिन इससे ऊपर भी कई सारे लेवल आते हैं, जैसे कि ट्रू मास्टर इलम, निर्वाणा मास्टर इलम, और इससे भी ऊपर कई सारे लेवल हैं। फिर मियो कहती है कि जिस कॉन्टिनेंट में तुम लोग रहते हो ये तो फिर समंदर में एक कतरे के बराबर है। फिर बियो बोलती है कि हमारा जो दुश्मन है वो तुम्हारे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा ताकतवर बंदे को अपनी एक उंगली से ही मार देगा। फिर बियो कहती है इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारी लवर को भी। फिर वान मियो को कहता है कि मुझे तो लगा 9th रैंक मोटर मास्टर इलम ही कल्टीवेशन की पीक है। फिर मियो वान के पास आकर उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम्हारे पास यिन एंड यांग वेन्स भी है और तुम्हारे पास एल्केमिस्ट का बहुत अच्छा टैलेंट भी है, ऐसा हो सकता है कि एक दिन तुम भी एक गॉड बन जाओ। तो दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, और अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल नई वीडियो में।